हाय गाइस, કેમ છો બધા एंड कैसे हो सब। आज मैं वीडियो बना रही हूँ उस पर जो मेरी आज बात हुई मेरी मम्मा से। ठीक है, क्योंकि एक लड़के ने अचानक से सुसाइड कर लिया है। तो ऐसे मुझे मैसेज दिए मम्मा ने कि कुछ कोई लड़का है जो कुछ रिलेटिव में है, जो भी है, नाम नहीं है कुछ डिक्लेयर करना, लेकिन उसने कुछ प्रॉब्लम होगी तो सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो सुसाइड का मतलब तो ये होता है कि वो डिप्रेशन में आ गया होगा, उसके बाद अपनी खुद की जान दे दी। पर ऐसा करने की ज़रूरत क्यों होती है? जान इतनी भी आसान नहीं होती है ना कि हम यूं ही हम दे दे किसी को। किसी को तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमें भगवान ने अगर जीना दिया है तो फिर जीना ही चाहिए ना। अपने आप को मारना वो बहुत गलत बात होती है। हमारी जान की कीमत है ना, हमें नहीं पता होती है। हमारी जान की जो कीमत होती है ना, वो पता होती है हमारे माँ बाप को। और अगर हम माँ बाप है तो हमारे बच्चों को हमारी कीमत होती है कि हमारी उनकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट होती है। यूं ही जान देने का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। होती है मुसीबतें, दुनिया में बहुत सारी है। हर एक मुसीबत का है ना कभी थोड़ी देर के बाद सॉल्यूशन तो निकलता ही है। कोई चीज़ परमानेंट होती नहीं है, इंसान हो या मुसीबत हो। ठीक है, हर चीज़ का एक सॉल्यूशन निकलता है। उसी सॉल्यूशन को अगर दिमाग में लाकर हम जी सकते हैं ना, तो वही हमारा सच्चा जीवन है। अगर डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसकी वजह से हम भी परेशान होते हैं और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं ना, उसको भी हम परेशान कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ऑलवेज आप पॉजिटिव रहिए। ज़िंदगी में आप कुछ पा सके या ना पा सके, वो तो जो सच में पहले से लिखा हुआ होता है ना, वही होता है। अगर ये जान की बात आई है ना, जीवन जीने की बात आई है, तो मैं आपको बता दूं। मुझे तकरीबन हमारा जो कोविड सेकंड वेव था ना, तब भी उससे पहले मीन्स द फर्स्ट वे में मुझे हो गया एक बॉर्न टीबी। ठीक है, तो टीबी का नाम लेकर ही मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा जीवन पूरा हो गया। ठीक है, मेरा बच्चा छोटा था, शायद 3 साल का होगा। तो बॉर्न टीबी हुआ, मुझे पॉजिटिव निकला। पता चला कि मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, तो मैंने किसी को ऐसे पेशेंट को दवाई दी होगी जिसको टीबी होगा। तो उसके बाद मुझे उसका इन्फेक्शन लग गया। तो पता तब तो पता नहीं चला, लेकिन 1 साल के बाद 2 साल के बाद जब मुझे इन्फेक्शन हुआ होगा, उसके थोड़े वक्त के बाद जब मेरा इम्यूनिटी पावर कम हो गया, तो तब मुझे ऐसा अ, उसका जो सिम्टम्स है ना वो दिखाई देने लगे कि मुझे टीबी हुआ है। जब मैंने एक रिपोर्ट करवाई, ठीक है, तो रिपोर्ट में जब वो टीबी पॉजिटिव निकला, तो मैंने कुछ सोचा नहीं। पहले जब भी हमें कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है ना हमारे सामने कि इस सिम्टम्स में अगर कोई कैंसर जैसा है, टीबी जैसा है, एड्स जैसा है, ऐसा कुछ है जो दर्द जिसका अभी तक कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं निकलता है। टीबी का तो जो वैसे भी अभी निकल सकता है, लेकिन क्या होता है कि हुआ मुझे बॉर्न टीबी। बॉर्न टीबी क्या होता है कि 1000 में से एक बंदे को ही होता है। ठीक है, और वो होता है हमारे जो जड़ें होती है ना, जैसे कि हमारे हड्डियाँ होती है ना, तो हड्डियों के वहाँ वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो ग्रोथ वहाँ होते हैं। उसके कारण वो क्या करते हैं, तो हड्डियों का जो मांस है ना, मांसपेशियाँ खाने लग जाते हैं। तो जैसे कि आपका अगर हड्डी ही टूट जाता है उस साइड का, ठीक है, तो आप उठना बैठना तो भूल ही जाते हो। लेकिन होता क्या है, अगर हम उस बैक्टीरिया को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में वो फैल जाते हैं। ऐसा होता है, अगर वो एक बार हमारे ब्रेन में फैल गए ना, तो उसको हटाना नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसी चीज़ है, मैंने खुद वैसे मेडिकल लाइन के है तो वो वैसे पढ़ा। ठीक है, पढ़ने के बाद मुझे भी थोड़ा टेंशन इतना रहा 2-3 दिन तो मुझे रात को नींद भी नहीं आई, पता ही नहीं चला दिन कब होता है रात कब होता है। पर उसका भी सॉल्यूशन होता है। तो मैंने क्या किया, उसके जैसे भी ट्रीटमेंट थे, मैंने किसी भी डॉक्टर को पहले फर्स्ट तो नहीं बताया कि ये मेरा पॉजिटिव है। मैंने खुद ही मेडिसिन चालू कर दी कि मुझे पता है कि ये मुझे लेनी है। फिर उसके बाद 2 दिन मैंने वो टैबलेट ले ली। उसके बाद थोड़े थोड़े नियर बाय जितने डॉक्टर थे उसके साथ कम्युनिकेशन करके मैंने वो चीज़ किया। फिर पता चला कि चलो ऐसे ऐसे बात करके 1 साल तक अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो हम ठीक हो सकते हैं। तो मैंने ठान लिया था
कि मुझे खड़ा होना ही है ना, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए खड़ा तो होना ही होगा ना। और मेरे लिए भी क्यों नहीं यार, किसी को मरना पसंद होगा, कोई क्यों मरेगा, कोई मरना नहीं पसंद करेगा। ठीक है, तो अगर हम मौत के मुंह में से भी निकल आते हैं ना, पर उसके लिए क्या चाहिए, ब्रेन स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, एक हमारा जो एक सोचने की शक्ति है हमारी, और हमारा जो माइंड पावर है ना, वो अच्छे से अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। और उसे स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी एक चीज़ है कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, वही पढ़नी चाहिए। अच्छे अच्छे दोस्त है उसके साथ ही दोस्ती रखनी चाहिए। कोई ऐसा है ना कि वो बार बार मुडलेस हो जाता है, किसी चीज़ को लेके बैठ जाता है और वही चीज़ को वो दोहरा रहा है, मुडलेस रहता है, कोई हैप्पीनेस का उसके लाइफ में कुछ है ही नहीं, तो ऐसे दोस्त मत रखे। या तो फिर उसे ऐसा बोलो कि तू चेंज हो जा, या फिर तू मेरी तरह से जीना सीख ले। पॉजिटिव एनवायरमेंट रखना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर में भी हम ऐसा ही रखें, कूल रहे, गुस्सा कम करे। हो जाता है, कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं तो उसमें हो जाता है, पर लेकिन बिना मतलब का गुस्सा मत कीजिए। ठीक है, और जितना हो सके ना उतना, अगर आप जब भी फ्री बैठते हो ना, तो अपने आप के बारे में खुद ना खुद सोचो, खुद ना खुद बातें करो। आप किसी और से बात नहीं कर सकती तो कोई गल नहीं है, लेकिन अपने आप से तो बात करो। आप इतना सोचो, हर वक्त काम करते ही जाओगे तो सोचोगे कब, सोचने का मौका ही नहीं देते हो ना आप अपने आप को। तो आप खुद से भी बात करो कि जिंदगी क्या चाहती है, हम क्या चाहते हैं, हम कैसे खुश रह सकते हैं, हम और क्या बेटर कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकता है। उतने पैसों के पीछे भी मत भागो, क्योंकि हम पैसे कमा रहे हैं खुद हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आ जाता है ना तो उसका सॉल्यूशन होता है। तो इसीलिए प्लीज सुसाइड करने का जो ख्याल आता है ना दिमाग में से, वो निकाल देना, उसको थूक ही देना। ठीक है, चलो बाय बाय, अभी इतना ही बोलना है। थैंक यू।